गुड आफ्टरनून। आओ मैं आपको आज शनिवार वाड़ा का दर्शन कराता हूँ। ये पुणे का एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ हर रोज़ यहाँ लोग हज़ारों की संख्या में घूमने आते हैं। ये अपने आप में ही एक अनोखा जगह है जहाँ अंग्रेज़ों ने पूना के पेशवा को 10 साल की सज़ा सुनाई थी। ये घटना 1818 के बीच की है। उनके जेल जाने के बाद जो है इस राजमहल पे आग लगा दी गई जो 7 दिन तक जलता रहा। अब आप देख सकते हैं कि इसके प्लिंथ नुमा जो चबूतरा बना हुआ है या फाउंडेशन कह सकते हैं, अब ये सिर्फ इतना ही दिखता है, बाकी खंडर का जो मलबा है वो बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। बहुतों को इसके हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। मैं भी इसकी हिस्ट्री जानने के लिए यहाँ आया था। जो इसमें पट्टिका पे लिखी गई है उसके हिसाब से जो है ना आप यहाँ आके और भी रोचक कहानियाँ जो है ना यहाँ के बारे में जान सकते हैं। ये जो ताम्रपत्र पे जो लिखा गया है आप भलीभांति पढ़ सकते हैं मराठी या इंग्लिश में। सबसे बुरी बात जो ना मुझे लगी वो ये है कि यहाँ कोई गाइड था नहीं। अगर कोई गाइड होता तो उससे हम पूछ सकते थे कि भाई इसकी क्या कहानी है। यहाँ लोग इस किला या खंडर रूपी महल की कहानी क्या है। लोग सिर्फ पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ अंदर जाने का जो एंट्री फीस है वो 25 रुपये है भारतीय नागरिकों के लिए, और विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपये पर डे। अगर हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं तो कितना कलेक्शन होता होगा। जिस हिसाब से कलेक्शन का एंट्री फीस लिया गया है उस हिसाब से यहाँ के रख रखाव कुछ नहीं है। महज एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया है। और जो ताम्रपत्र पे जो इतिहास के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है वो पता नहीं, मेरे हिसाब से वो पूर्ण नहीं है। हिंदी, इंग्लिश और मराठी इन 3 प्रमुख भाषाओं में यहाँ की इतिहास जो है ना पूर्ण रूप से लिखा जाना चाहिए। यह है प्रवेश द्वार, यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। कितना सुंदर दृश्य है। अब पता नहीं ये एरिया जो जिनकी ये पुश्तैनी ज़मीन है, पेशवाओं का ज़मीन जो था उन्हीं के पास है या भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। मुझे लगता है जो AIC के पास जो भी प्रॉपर्टी गई है उसका इन्होंने प्रॉपर संरक्षण नहीं किया। संरक्षण करना चाहिए। जितने भी लोग यहाँ आते होंगे वो सिर्फ पिकनिक मनाने आते होंगे, उनको जो है ना यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोई रुचि नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ की सुंदरता।
अगर पर डे 10,000 लोग यहाँ विज़िट करते हैं, 10,000 गुना 25, 2.5 लाख रुपए पर डे अर्निंग होता है। 365 के हिसाब से गुणा करें तो यहाँ की इनकम तो अरबों खरबों में है। जिस हिसाब से जो कलेक्शन होता है वो पैसा कहाँ गया, क्या उसके अनुपात में इसकी विकास हो रही है, रख रखाव हो रही है? सवाल आपके पास मैं ये छोड़ता हूँ। कभी आप यहाँ आके देखिएगा, आपको रोना आएगा। ये सामने स्टैंड बनाया हुआ है, लोहे की कुर्सियाँ हैं लगी हुई है, ये जो है जंग खा रही हैं। ये पब्लिक की जो धन है उसकी बर्बादी है। मेरे हिसाब से यहाँ के इतिहास के बारे में और विस्तार रूप से बताना चाहिए। दीवार में बड़े बड़े लेख लिखे होने चाहिए ताम्रपत्र के, और इसमें जो पट्टिकाएँ डली हुई है ये सामने लिखे हुए, वो तो पूर्ण रूप से इसका ब्यौरा दिया गया नहीं है। ये देखिए, उन दौरान जो है ना सैनिक जो है ना बाहर के लिए जो है ना इन विंडोज़ से जो है ना देखते होंगे, जासूसी करते होंगे या दुश्मनों पे प्रहार करते होंगे। अब तो ये जगह एक सेल्फी पॉइंट ही बन गया। बाकी आप प्रबुद्ध जनता है, आप समझ सकते हैं इसके बारे में। यह है पुणे का मशहूर शनिवार बाड़ा।